इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट्स को नंबर लाइन पर लाना है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम बात करें, रूट्स को क्या करना है, आपको नंबर लाइन पर लेके आना है। रूट्स ऑन नंबर लाइन मतलब रूट्स को नंबर लाइन पर दिखाना है। जैसे अगर 1 होता तो हम इजीली बता देते हैं कि भाई 1 तो यहाँ पर आया हुआ है, 2 यहाँ पर आया हुआ है, 3 यहाँ पर आया हुआ है। इजीली बता देते हैं कि 2 कहाँ पर है, 3 कहाँ पर है, 4 कहाँ पर है। अब यहाँ पर अगर ध्यान लगाओगे तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपके रूट 1, रूट 1 का मतलब 1 होता है। रूट 4 को दिखाना है, ये रहा आपका रूट 4, ये यहाँ दिख जाएगा। फिर आपको ये रूट 9 अगर दिखाना है तो रूट 9 आपके यहाँ होता है, रूट 9 का मतलब 3 होता है, यहाँ दिख जाएगा। और यहाँ पर आपके रूट 1 दिख जाएगा। तो ये आपके रूट 1 है, ये रूट 4 है, ये रूट 9 है। इजीली हमारे पास ये नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर इनके बीच के कोई नंबर आ जाए, 2, 3, अगर आपसे 2 के बारे में पूछे, 3 के बारे में पूछ ले, 5 के बारे में, 6, 7, 8, इनके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। इनके बारे में भी आपसे पूछ सकता है कि ये नंबर कहाँ आएंगे। तो अगर थोड़ा अगर ध्यान लगाओगे तो ऊपर तक अगर ध्यान लगाओ, यहाँ पर सिंपल चीज अगर ध्यान लगाओ, ये वाला पॉइंट देखो, 1 तो 1 में आ जाएगा और 2 ये हो गया। इन दोनों के बीच क्या आता है, रूट 2 और रूट 3 आता है। मतलब यहाँ पर कहीं पर और एक यहाँ पर कहीं पर, मतलब बीच में। अब हमें फिक्स मालूम नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर देखें 1.4 थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है आपके, तो यहाँ पर आपके आता है रूट 2, और रूट 3 का मतलब होता है 1.732, मतलब ये आपके यहाँ पर आता है 1.7 के आसपास। 4 तो यहाँ पर है ही है। अब अगर 5 की बात करें तो 5 कहाँ पर आता है भाई, आपके यहाँ पर आता है 2.2, यहाँ आएगा आपके रूट 5। लेकिन ये फिक्स जगह नहीं है। अब पता नहीं ये कहाँ पर आएगा, आपके 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी यहीं आएगा। मतलब 5, 6, 7, 8 ये सब के सब यहाँ बीच में आएंगे, 2 और 3 के बीच में। अब कौन सा कहाँ आएगा, कैसे आएगा, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल। हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना है ऐसा, जिसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करना है, जो आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। जिसमें ये होता है आपका बेस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, और ये होता है आपके हाइपोटेनस होता है। हमें क्या करना है, रूट को पहले इन पर लेके आना है। हमें जो रूट है ना, रूट आपके या तो रूट यहाँ आना चाहिए, या फिर रूट आपके यहाँ पर आना चाहिए। या तो इधर आएगा या रूट इधर आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। या तो रूट आपको हाइपोटेनस में लेना है, या फिर आपको रूट परपेंडिकुलर में लेना है। कभी बेस में मत लेना। हम यहाँ पर लाने के बाद बेस में लेके आएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट का वैल्यू हाइपोटेनस की जगह होना चाहिए या फिर परपेंडिकुलर की जगह होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। हाइपोटेनस का स्क्वायर का मतलब होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है आपके हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। बेस आपको इधर ही रखना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, बेस को आपको यहीं पर फिक्स जगह पर रखना है। बेस आपका यहीं पर आएगा। ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखो, अगर आपको रूट 2 लेके आना है, हमें क्या करना है, इन्हीं नंबरों का यूज करना है। ध्यान से देखना भाई, हमें इन नंबरों का ही यूज करना है। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, इनका यूज करना है। और हमें 2, 3, 5, हमें इन नंबरों का यूज करके जो पॉइंटों में दे रखे हैं ना, पॉइंट वाले, ये जो हमारे पास पॉइंटों में आंसर दे रखे हैं, इनको आपको लेके आना है। जैसे अगर मैं सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ, अगर मुझे रूट 2 लेके आना है, मुझे क्या लेके आना है, रूट 2 लेके आना है, तो हमें इन्हीं नंबरों का यूज करना है यहाँ पर से। तो रूट 2 कैसा आएगा भाई, यहाँ पर हम 1+1 कर देंगे, हो जाएगा हमारा काम। मतलब रूट 2 कैसा आएगा, अब रूट को भूल जाते हैं एक बार हम, मान ले कि यहाँ पर रूट है ही नहीं। 2 कैसे आएगा, 1+1। 3 कैसे आएगा। अब हमें इन्हीं नंबरों का यूज करना है। अब इन नंबर का यूज करेंगे तो होगा नहीं आपके,
मतलब माइनस करके भी कर सकते हो आप। ये होगा आपके 4 - 1। 5 जो है, 5 दो तरीके से आ सकता है, मतलब इन दोनों का नंबर का यूज करेंगे तो 1 + 4 होता है, तो भी काम बन जाएगा। या फिर एक तरीका और भी है 5 को लाने का, मतलब इन दोनों को लेकर 9 और 4 को लेकर माइनस करके भी लेके आ सकते हो और प्लस करके भी लेके आ सकते हो। 2 तो आपके प्लस करने पर आएगा, 4 आपके माइनस करने पर आएगा, 5 आपके प्लस करने पर भी आ सकता है और माइनस करने पर भी आ सकता है। मतलब इसमें हम इसको बनाएंगे परपेंडिकुलर, इसमें हम बनाएंगे हाइपोटेन्यूज। देखो माइनस आता है तो परपेंडिकुलर और प्लस आता है तो हाइपोटेन्यूज। इसमें हम बनाएंगे हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर माइनस है तो ये बनेगा आपके परपेंडिकुलर। थोड़ा बहुत बेसिक आपको सीखना पड़ेगा, बेसिक के बाद ही आप क्वेश्चन को कर पाओगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगर आपको 3 वगैरह लेके आना है तो कैसे लेके आओगे, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। मुझे 3 लेके आना, 3 कैसे आएगा आपके, पहले मैं ये वाला मिटा देता हूँ। 3 के बारे में मैंने आपको अभी बताया था, उसके हिसाब से आपको चलना है। 3 का मतलब होता है इनमें से ही नंबर यूज करना है, यहाँ जो नंबर दे रखे हैं उनका यूज करना है। 4 - 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर रूट, इधर भी लगाएंगे हम स्क्वायर रूट यहाँ पर, क्योंकि ये ध्यान रखना ये आपका माइनस वाला है, मतलब ये आपका 3 तो क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर है। 4 क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। और 1 क्या है, आपके बेस का स्क्वायर है। ये स्क्वायर है, हमें बिना स्क्वायर में लेके आना है, ओनली परपेंडिकुलर। देखो उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपके, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, आपके 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपके हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। फिर हम लेते हैं 1 के बारे में लेते हैं, तो 1 का क्या हो जाएगा, आपके 1 हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा भाई आपके बेस कहलाएगा ऐसे। अब अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में सोचो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो नंबर रूट पर है, जो नंबर कहाँ पर है, रूट पर, वो नंबर हमेशा क्या होगा भाई आपके 0 से स्टार्ट होगा। जैसे हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है, तो देखो अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा डायग्राम, मतलब हाइपोटेन्यूज आपका 2 है, बेस आपका 1 है, तो ये क्या आएगा भाई आपके √3 आएगा। अब ये डायग्राम कैसे बनाना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि ये क्या होना चाहिए, आपके 0 होना चाहिए। मतलब डायग्राम आपके यहाँ पर बनेगा, यहाँ से डायग्राम बनेगा, 0 यहाँ होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये चीज आपको नहीं भूलनी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तभी आपके डायग्राम बनेगा। अगर हम बात करते हैं √5 के बारे में, 5 कैसे बनेगा, √4 - √1, मतलब √5 कैसे बनेगा आपके 2, ये प्लस करना पड़ेगा बीच में, 2 + 1। मतलब हमें क्या करना है, ये वाला आपके डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम कैसा बनेगा भाई आपके, ऐसा डायग्राम बनेगा। लेकिन डायग्राम को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, √5 जो है ना वो आपके कहाँ से आना चाहिए, सेंटर से आना चाहिए, 0 से आना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए। डायग्राम को हम ऐसे बनाएंगे। प्लस वाला डायग्राम ऐसे बनाना है, देखो ध्यान रखना भाई, माइनस वाला डायग्राम आपको ऐसे बनाना है और प्लस वाला डायग्राम आपको ऐसे बनाना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको देखो 2 अगर आप यहाँ रखते हो, तो यहाँ पर अगर आप 1 रखते हो, तो ये आपका आएगा हाइपोटेन्यूज, और वो हो जाएगा आपके √5 हो जाएगा ऐसे। तो अगर इसको हम डायग्राम बनाएंगे, मान लो कि मैंने यहाँ पर ले लिया ये वाला 2, इधर ले लिया मैंने यहाँ पर 1, तो ये क्या होगा आपके √5 होगा। फिर ये हम धीरे धीरे हम करते करते यहाँ पर लेके आ जाएंगे। इसका एक तरीका और भी है, अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ और इधर मैं 2 लेता हूँ, इधर मैंने 1 ले लिया, इधर मैंने 2 ले लिया, और यहाँ पर मैंने बनाया परपेंडिकुलर, और अगर ऐसे हम मिलाते हैं तो भी यहाँ पर क्या आता है, आपके √5 आता है। हम इजीली बना सकते हैं, हम इसे माइनस करके भी बना सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे काटेंगे, धीरे धीरे ऐसे लेके आएंगे तो यहाँ पर आएगा ये पॉइंट, और हमें √5 यहाँ पर मिल जाएगा। इसको माइनस की तौर पर भी बना सकते हैं, √5 को माइनस की तरह भी बना सकते हैं।
मतलब √9 माइनस √4, हमें इन्हीं नंबरों का यूज करना है। तो 5 का मतलब होता है आपके 3 माइनस 2 होता है। अब यहाँ पर जब भी यहाँ पर देखो ये वाला आपके परपेंडिकुलर बनता है तो डायग्राम ऐसा बनेगा, डायग्राम इस तरीके का बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं, 3 और 2 है ना, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 2। देखो ये मैंने ले लिया है कितना, 3 ले लिया ये वाला, और इधर मैंने कितना ले लिया है, 2 ले लिया है। 2 हमें इधर नहीं लेना है, ये एक हमें 2 लेना है, एक हमें 3 परपेंडिकुलर लेना है हाइपोटेन्यूज। अगर हम इधर 2 लेते हैं और इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे ही, फिर हम यहाँ से 3 का एक आर्क काटते हैं और ये आपको मिलता है 3 और ये मिलता है आपको 2, तो ये हो जाएगा आपके √5 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम आर्क काटेंगे इधर की ओर और हमें वापस से यही मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना, माइनस वाला परपेंडिकुलर यहाँ बनेगा और प्लस वाला आपके इधर बनेगा। माइनस वाला आपके ऐसे बनेगा और प्लस वाला डायग्राम आपको ऐसे बनाना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये मैंने बेसिक चीजें बताई है। अब हम करते हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम्पल नंबर, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर आपके दे रखा है 2 में आपके लिखा हुआ है आपको √2 को नंबर लाइन पर लेना है, √2 ऑन नंबर लाइन। तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपल सा है। देखो √2 का मतलब होता है आपके 1+1। अभी थोड़ा सा आप क्या करते हैं, रूट को ऐसे हटा देते हैं, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पर लगाएंगे स्क्वायर रूट, इधर भी लगेगा आपके स्क्वायर रूट, इधर भी लगेगा आपके स्क्वायर रूट। तो हम क्या करते हैं, इधर 1 लेंगे, इधर 1 लेंगे, दोनों तरफ 1 1 लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर √2 मिलेगा। इधर आपने 1 लिया, इधर आपने 1 लिया, तो आपको √2 मिलेगा। फिर क्या करना, आप कंपास की सहायता से इधर से आप आर्क काट लेना और आपको मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, डायग्राम बनाकर आपको बता देता हूँ मैं। तो ये है अभी आपका लाइन, देखो हम लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, हम ये लाइन ड्रॉ कर दिया। हमारे पास √2 लिखा हुआ है, √2 सेंटीमीटर लिखा हुआ नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दूर दूर पॉइंट लग सकते हो, जैसे यहाँ पर मान लो एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक दूर दूर कर सकते हो पॉइंट को। आप कंपास में आपको इजी रहेगा तो आप यहाँ कर दो 1। जितना गैप आपने यहाँ लिया है सेम गैप आपको यहाँ पर भी लेना है ऐसे। तो यहाँ पर हमें 3 चीजें मिल चुकी है। एक तो हो गया भाई आपके 0, एक हो गया भी आपके 1 और एक हो गया भी आपके 2 हो गया है। अब क्या करेंगे भाई, हमें √2 के लिए बेस में 1 लेना है, परपेंडिकुलर में 1 लेना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। तो आप कंपास से बना सकते हो 90 डिग्री का एंगल, तो मैं यहाँ से बना रहा हूँ। एक मिनट, इनको हटाना पड़ेगा। मैं यहाँ से बना देता हूँ लाइन को। माना कि ये आपका 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। अब हम लेते हैं इसको यहाँ पर, ये ले लिया। हमें क्या करना है, यहाँ पर बनाना है 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम यहाँ बना देते हैं 90 डिग्री का एंगल, ये बना दिया 90 डिग्री का एंगल। अब देखो जो आपको इधर लेना है ना स्केल से, जैसे मान लो आपने 1 सेंटीमीटर को क्या माना, मान लो आपने 4.5 लिया, या फिर आप ऐसा करो, ये स्केल है ना ये वाला 1, ये आपके 1 दे रखा है। मान लो कि मैंने इसको 1 ले लिया, तो यहाँ पर मैंने लॉक कर दिया। तो हमें क्या करना है, यहाँ से भी क्या लेना है, 1 ही लेना है। ये ऊपर लेकर यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देना। फिर क्या करना है, इसको से मिला लेना। आप लिख देना भाई कि ये आपका 1 है। देखो ध्यान रखना भाई, ये अगर आपने 1 लिया है, ये आपने अगर 1 लिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई आपके
सिंपल सा है। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके √2 हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। इधर आपने 1 लिया, इधर आपने 1 लिया, तो ये हो जाएगा आपके √2। √2 का अगर सेम सेम लेना, इधर 1 इधर 1, बड़ा ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अच्छा सा डायग्राम बनाना है तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि मैंने 4.5 सेंटीमीटर को मैंने लिया है 1 यूनिट। आप 5 सेंटीमीटर ले सकते हो, 4 सेंटीमीटर को ले सकते हो, ऐसा भी मान सकते हो। अब लेते हैं हम यहाँ पर कंपास लेते हैं। ये रहा भी आपका कंपास। आते हैं हम यहाँ पर और हम चलते हैं सीधा यहाँ पर। प्रकाश को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं आपको तो। फिर हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देते हैं, इसको ऐसे घुमाते हैं। ये रहा, घुमा दिया, इसको हटा दो। हटाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये पॉइंट जो है मेरा, ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, √2 है। क्योंकि ये अगर √2 है तो ये भी क्या है आपका √2 है। ये लाइन देखो, ये रेडियस है। सर्कल अगर बनाते हैं तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपके रेडियस है। तो हमें यहाँ मिलेगा √2, यहाँ पर मिलेगा √2। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो कर देते हैं सब क्लियर। ये हटा देता हूँ मैं, ये हटा देता हूँ। अब लेते हैं हम यहाँ पर 3 के बारे में लेते हैं। ये तो मैंने 2 के बारे में बताया है। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 4 आपके दे रखा है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो हम लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4। उसमें लिखा हुआ है आपके 3 लिया हुआ, क्या दे रखा है 3। अब 3 कैसा आएगा बताओ, इन दोनों को माइनस करने पर आएगा, तो 4 - 1। अब सबके रूट निकालो, इधर भी रूट निकाल लिया, इधर भी रूट निकाल लिया, इधर भी रूट ले लिया। इधर तो रहेगा आपके √3, ये रहेगा आपके 2, और ये रहेगा आपके 1। इसका मतलब ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, और ये आपका बेस है। तीनों चीजें हमारे पास आ चुकी। परपेंडिकुलर ध्यान देना भाई, परपेंडिकुलर √3, इसका मतलब हमें 0 से परपेंडिकुलर लेना है। मतलब एक चीज आपको ध्यान रखना, डायग्राम जो बनेगा आपका, डायग्राम इस टाइप से बनेगा। मतलब हमारे पास √3 है ना, इस परपेंडिकुलर पर आएगा, ये यहाँ पर। 2 और 1 है, तो आपकी इच्छा है जैसे 2 और 1 मान लो, तो यहाँ पर देखो हाइपोटेन्यूस है, तो ये आपका होगा 1, और ये होगा भाई आपका 2। अगर ये 1 है, हाइपोटेन्यूस आपका 2 है, तब जाके आपको √3 मिलेगा। √3 होगा आपके, देखो ये वाला 1.7, मतलब आपके लगभग 2 और 1 के बीच में आएगा, लेकिन 2 के पास ज्यादा आएगा, क्लोज आएगा। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है, ये चीज आपको लिखनी भी है वहां पर। डायग्राम ऐसे मत बनाना, डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनाना है आपको। तो डायग्राम देखने के लिए देखो यहाँ पर आपके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर कलर ब्लैक ले लेते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, लाइन ड्रॉ कर दी है। अब क्या करना है अभी आपको, यहाँ पर एक फिक्स गैप से, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया ये वाला, ब्लैक पेन से लेता हूँ। तो एक ये ले लिया भाई 3 सेंटीमीटर पर, एक ले लिया मैंने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर पर, 9 सेंटीमीटर पर, 12 सेंटीमीटर। मतलब आप ये समझ लो कि मैंने 3 सेंटीमीटर के अंदर क्या लिया है, 1 यूनिट लिया है। और इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। स्केल को हटा देते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं हम नंबर, लिखो। तो भाई ये आपका मान लो कि 0 है, या इधर -1 भी ले सकते हो। ये आपका 0 है, ये आपका +1 है, और ये आपका +2 है। अब देखो सबसे पहले आपको लेना है 1, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1 ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, आप चाहो तो कलर को चेंज भी कर सकते हो। मैंने यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये लाइन मैंने ली है 1, 1 इधर ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमें। तो हमें इसके लिए यूज करना पड़ेगा कंपास का। यूज करते हैं कंपास, और यहाँ लेते हैं 90 डिग्री का एंगल लेते हैं।
तो ये मैंने ले लिया यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। अपने हिसाब से लेना है भाई, सही इस तरीके से ले लेना। ये मैंने ले लिया 90 डिग्री का एंगल। लाइन को आगे पीछे आप कर सकते हो, आप देख लो एकदम करेक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये डिग्री जो है ना आपके 90 डिग्री है। ये 1 हो गया। अब ये कितना होना चाहिए आपके, 2 होना चाहिए। हाइपोटेनस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम यहाँ लेते हैं, तो कंपास लेना पड़ेगा। तो हम लेते हैं भाई यहाँ पर कंपास। कंपास को रखते हैं यहाँ पर, और 2 2 हमें यहाँ से ऐसे नाप कर लेना है। मैंने यहाँ से ले लिया 2, इधर लेके आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम आर्क काट लेंगे। ये मैंने ऐसे आर्क काट लिया। आर्क काटने के बाद इसको हटा दो, और फिर इसको ऐसे मिला लो यहाँ पर। तो ध्यान रखना भाई, ये हमने 1 लिया, ये हमने 2 लिया, तो ये क्या आएगा आपके √3 आएगा। मतलब ये लाइन √3 है। अब हम लेते हैं यहाँ पर कंपास, और यहाँ से थोड़ा प्रकार को ऐसे कर दो, ये यहाँ से इसको लॉक कर देते हैं फिक्स। मतलब ये डिस्टेंस है ना वो √3 है। √3 है, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। अगर ये √3 है तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, कंपास से आर्क लेंगे यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये रहा। अगर ये √3 है तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, आपके √3 होगा। बता देते हैं कंपास। अगर आपका ये वाला √3 है तो ये वाला भी क्या रहेगा, आपके √3 रहेगा। इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो क्या आता है आपके √3। इसका मतलब होता है 1.73205 ऐसे होता है। तो 1.7 के आसपास आएगा, और ऐसे आपको √3 मिलेगा। तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम, तो भी क्लियर कर देते हैं हम। जो आपका एक्सरसाइज है ना उसका हम लेते हैं एग्जाम्पल। अब है भाई आपके एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर लेते हैं यहाँ पर हम 3। इसमें लिखा हुआ है आपके √5 को नंबर लाइन पर लेना है। तो आप प्लस से भी कर सकते हो, माइनस वाले से भी कर सकते हो, उत्तर तो आपका सेम ही आएगा। √5 का मतलब होता है आपके √4 प्लस √1। जैसे मेन तो ये है आपके, रूट पहले नहीं आता है, ऐसे लिखते हैं हम 5 + 5 = 4 + 1। सबके स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो √5 आ जाएगा 2 + 1। और ये आपका हाइपोटेन्यूस है। का मतलब है डायग्राम आपका प्लस है ना बीच में, तो डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, ये 2 ये 1 तो ये √5, या फिर ये 1 और ये 2, तो ये कितना बनेगा आपके √5 बनेगा। तो दोनों में से कोई एक चीज आपको करनी है, या तो ये करना है या फिर ये करना है। दोनों में से कोई एक चीज आपको करनी है। तो आपको अच्छा लगे ऐसे कर लो। आप चाहो तो 2 पहले ले लो, 1 ऊपर ले लो, या 1 इधर ले लो, 2 इधर ले लो। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो ये रहा भाई हमारा। सबसे पहले स्केल लेते हैं, स्केल से करते हैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ। फिर हम यहाँ पर लाइन लेते हैं यहाँ पर हम, तो देखो फिक्स गैप लेते हो यहाँ पर। एक ये रहा 3 6 9 एंड 12 को पहले हटा देते हैं स्केल को हम। फिर यहाँ पर लिखते हैं नंबर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, और ये आपका 3 है। अब आपको यहाँ पर, अब आपको या तो इधर 2 रखना है इधर 1, या फिर इधर 1 तो इधर 2, आपकी जो मर्जी है ऐसे कर सकते हो। मान लो कि मैंने इधर 1 लिया, मैंने यहाँ पर क्या लिया, ओनली 1। इधर क्या लेना पड़ेगा आपको, 2 लेना पड़ेगा। डायग्राम इधर की तरफ बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये रहा कंपास।
कंपास को मैं यहाँ रख रहा हूँ और फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल। और कलर चाहो तो ब्लैक ले सकते हो। ये रहा अभी आपके 90 डिग्री का एंगल। ऐसे हटा दो, कंपास लेके आओ। कंपास लाने के बाद क्या करना है, अभी आपको टू लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ से टू ले रहा हूँ। हटाओ कंपास को और ये रहा अभी आपका टू। तो कर देते हैं लॉक। को लाते हैं यहाँ पर, हमें यहाँ ऊपर लेकर टू का आर्क काटना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से टू का आर्क काट लेते हैं यहाँ पर। तो हटा दो। अब हम यहाँ लिखेंगे ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, तो इधर क्या आएगा आपके √5 आएगा। तो हम लेते हैं यहाँ पर स्केल और फिर यहाँ से यहाँ को मिला लेंगे। मिलाते ही ये 1 है, ये 2 है, तो ये कितना है आपका √5 है। अगर 5 है तो हम क्या करते हैं भाई, इसको मिलाकर लाइन पर लाएंगे, नंबर लाइन पर। इधर से स्केल का कलर चेंज कर देते हैं और यहाँ लेके आते हैं कंपास हटाकर थोड़ा ऊपर यहाँ कोने में। अब इसको लॉक कर दो। लॉक करते ही देखो यहाँ से यहाँ बताया था 2 से ज़्यादा आएगा आप, तो फिर यहाँ से हटा सकते हो आप। और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम बोलेंगे यहाँ पर √5। ये लाइन आपके यहाँ आती है √5 के रूप में आती है। तो ऐसे आपको डायग्राम बनाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं भाई, ये भी हो गया हमारा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर आपके दे रखा है फोर्थ। फोर्थ में देखो आपके डायग्राम बनाना है, जैसे दे रखा है डायग्राम आपको बनाना है क्लास में। ऐसा ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में नहीं आता है। ऐसे ही बस आपको 1 1 1 बढ़ाते हुए आपको एक एक डायग्राम बनाना है। तो मैं ऐसे आपको बनाकर दिखा देता हूँ, बहुत बड़ा है, कोई काम का नहीं है, फिर भी मैं आप चाहो तो ऐसे दिखा सकता हूँ आपको। पहले मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब सिलेबस तो नहीं आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन फिर भी ऐसे आपको बता रहा हूँ, कुछ काम का क्वेश्चन नहीं है, आपके एग्जाम में आने का लायक बिल्कुल नहीं। ये हो गया अभी आपके, मान लो 2 2 का 3 3 का गैप ले लो यहाँ पर। ये मैंने गैप ले लिया 3 3 का, ये लगता दो। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ मैं अभी आप। ये आपके 0 है, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। हमें क्या करना है, यहाँ पर बनाना है 90 डिग्री का एंगल, जो आपको कंपास से ही बनाना है, ये बनाना है। और यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, 90 डिग्री एंगल बना दें, ये बना दिया। अब क्या करेंगे हम, इधर 1 इधर भी 1 लो। 1 कैसे लेंगे भाई हम, इससे भी ले सकते हो और आप चाहो तो स्केल से भी ले सकते हो, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप चाहो तो यहाँ पर स्केल का भी यूज कर सकते हो, सीधा करके बिल्कुल। इधर मैंने 3 लिया ना, तो इधर भी क्या ले लो, 3 ले लो यहाँ पर। तो आप यहाँ ले सकते हो कि भाई इधर ये 3 में 1 लिया, तो इधर भी 3 में 1 ले लो। ऐसे स्केल को हटा दो और फिर क्या करो भाई, इसको ऐसे मिला लो। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि अगर ये वाला आपका 1 है, ये वाला अगर आपका 1 है, तो ये क्या होगा आपके √2। और अगर आप यहाँ पर मिलाओगे तो आपको √2 यहाँ पर मिल जाएगा। अब 3 लेके आना है, 3 इसके ऊपर बना दो। 3 को आप जैसे एग्जाम्पल दे रखा वैसे भी आप कर सकते हो। अगर आपको 3 बनाना है तो हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर 90 डिग्री एंगल लेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को घुमाते हैं, यहाँ लेके आते हैं और घुमाना पड़ेगा भाई आप, फिर इसको ऐसे ले लो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। फिर हमें क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल को भी आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा।
फिर हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर भी हमें मार्क लगाना पड़ेगा कितना 3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर हमें देखो फिक्स लो पहले तो, एक 1 सेंटीमीटर में 3 माना हुआ था। यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर लेंगे ये वाला, इसको हटा दो स्केल को। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ से मिलाएंगे ये वाला। का मतलब क्या होगा भाई, अगर आपका ये वाला 1 है तो ये क्या होगा, आपके √3 होगा। आप चाहो यहाँ पर अगर आप कंपास से काटोगे ना, अगर आप, मैंने पहले बताया था √3 का ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया है, और आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे करके इसको हटाकर आप यहाँ से इस प्रकार से भी आप √3 बना सकते हो। ये ऐसे ये आ जाएगा √3। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे ही बनाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे कंपास को, ये रहा भाई आपका कंपास, को और घुमाएंगे हम, फिर यहाँ लेके आएंगे, घुमाकर यहाँ पर आपको इसके ऊपर रखना है ऐसे। अब हम यहाँ पर भी बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, ये बना दिया। फिर हम करेंगे स्केल का यूज, वापस वही आपको अब यहाँ पर लेंगे हम ऐसे सीधा ऊपर लेते हैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो ये आता है भाई आपके यहाँ पर, इसको हटा देते हैं हम और फिर इसको ऐसे मिलाएंगे हम यहाँ पर, ये रहा। अब देखो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर ये 1 है और यहाँ पर √3 है, यहाँ पर क्या आएगा आपके √4 आएगा। √4 का मतलब क्या होता है, √4 का मतलब होता है आपके 2 होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर लाते हैं, देखो इसको हटा दो, ये देखो ये 2 है ना, अब देख लो, आप खुद देख लेना भाई, मैं लॉक कर रहा हूँ, ये 2 है, इधर भी देखो यहाँ पर ये क्या आएगा 2, देखो आ रहा है 2, ऐसे इस प्रकार से आप बना सकते हो। आप आगे आगे और बढ़ाओ, √5 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, ऐसे करते करते आप बहुत बड़ा डायग्राम बना सकते हो। ये आपको ऐसे रफली डायग्राम बनाना है। आप √3 को ऐसे भी बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो, √5 को लाओ, 6 को लाओ, 7 को लाओ, और इससे ज़्यादा बना सकते हो, बड़ा बड़ा बना सकते हो आप, अगर यही डायग्राम बनाना चाहते हो तो। मैंने बताया है उस तरीके से भी आप √5 को फाइंड कर सकते हैं। तो हम ऐसे मतलब 5 को और 1 को लेकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे डायग्राम को और आप बढ़ा सकते हैं। अब इसमें आपके एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपको। √9.3 को हमें लेना है नंबर लाइन पर। क्या करना है अभी आपको, एक क्वेश्चन है आपका, वो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको इसमें करवा देता हूँ। मतलब पॉइंट्स के अंदर कोई नंबर आ जाए और उसको अगर आपको नंबर लाइन पर दिखाना है, ये आपके 1.5 का क्वेश्चन है, ये 1.5 का क्वेश्चन, जितने भी आपके डायग्राम वाले हैं सभी मैं आपको अभी करवा देता हूँ। 9.3 है रूट में, तो क्वेश्चन नंबर है भाई आपका 4, 1.5, एक्सरसाइज आपका 1.5, और क्वेश्चन नंबर आपके दे रखा है 4। √9.3 को आपको नंबर लाइन पर दिखाना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो सिंपल सा है, 9.3 में हम पहले 1 ऐड करेंगे, ये मत लिखना है ऐसे, मैं बता रहा हूँ, जगह नहीं ऐसे, दोनों को अगर ऐड करते ये आता है हमें 10.3। अब हमें क्या करना है, 10.3 लेना है नंबर को, और एक इसको क्या करना है, आपको हाफ करना है। हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा 5.15। तो पहले ये लेंगे, ऐसे लिख देना आप, 9.3 लिया, उसमें आपने 1 ऐड कर दिया, इसको हाफ कर दिया। हाफ करने के बाद इसमें से वापस हम 1 माइनस करेंगे, 1 ऐड किया ना, वापस आप 1 माइनस कर दो, क्या होगा भाई आपके 4.15। एक नंबर आपका ये वाला और एक नंबर आपका ये वाला, इन दोनों नंबरों को लेंगे हम, तो यही आंसर आएगा। 9.3 का अगर आप रूट निकालोगे, 9.3 का अगर आप रूट निकालो तो क्या आएगा भाई आपके 5.15 का स्क्वायर
-4.15 का स्क्वायर। मतलब ये आपके क्या है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस आपको लेना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसका अलग रूट निकालना है, इसका अलग रूट निकालना है, ये नंबर लेकर आपको सॉल्व करना है। अब कैसे करोगे, डायग्राम कैसे बनाओगे बता देता हूँ भाई आप। सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, एक लाइन ड्रॉ करना है। तो वो क्या लाइन ड्रॉ करना है अभी आपको, सीधा कर दो पहले स्केल को, यहाँ लेके आओ। सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है 4.15, मतलब 9.3 का हाफ। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 9.3 का हाफ लेता हूँ, वो होता है आपके 4.15 लेते हैं। ले लो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जीरो से, ऐसे लंबी लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप। चाहो जहां पर जीरो रख सकते हो। मान लो कि जीरो आपको आपके ऊपर डिपेंड है, जीरो आप कहाँ रखते हो। मेन चीज जीरो को रखने वाली चीज है। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपास लेते हैं, 4.15 लेंगे कंपास के अंदर। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर 4 है, 4.15 लेते हैं भाई, 4 4 8, ये थोड़ा सा आगे तो ऐसे लॉक कर देते हैं, स्केल को हटा देते हैं। हमें क्या करना है, इस लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट लेना है। यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर सेंटर रख ले लिया है, और क्या करना है, यहाँ पर आपको हाफ सर्कल बनाना है ऐसे, ये ऐसे बना दिया। 4.15 नहीं लेना, 5.15 लेना है। एक मिनट, हमें लेना है 5.15, ये इसके लेना पड़ेगा आपको, थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 5.15, थोड़ा ध्यान ना भाई, 5.15 लेना। ये ले लिया भाई 5.15। अब इसको हटा देते हैं स्केल को, और क्या करते हैं भाई, यहाँ पर कहीं पर भी सेंटर मान लो, यहाँ पर बनाते हैं डायग्राम। ये रहा अभी डायग्राम। अब क्या करना है अभी आपको, ये हो गया आपके 5.15 हो गया। अब हमें क्या करना है, 4.15 लेना है, 1 सेंटीमीटर कम। इतना है ना, देखो यहाँ पर जितने पर लाइन है ना, उससे हमें लेना। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना भाई, कि मान लो कि ये आपका जीरो है, हमें लेना है 4.15, थोड़ा सा कम कर सकते हो। ये ले लिया हमने यहाँ पर, दिल को हटाओ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर्क काटेंगे। फिर क्या करेंगे भाई, इसको हटा देंगे, कंपास को ध्यान रखना भाई। ये आपका है 4.15, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। और ये वाला जो है ना, जो मान लो रेडियस है, ये हो गई आपके 5.15। अब हम क्या करेंगे भाई, थोड़ा कंपास को ध्यान रखना भाई, आपको कंपास लेना। तो ये ले लिया भाई मैंने कंपास। कंपास लो, या फिर आप प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो। और आपको बनाना है 90 डिग्री का एंगल, यहाँ से बनाना है 90 डिग्री का एंगल। बता दो, ध्यान से देखना भैया, सिंपल सा। अब हम क्या करते हैं भाई, इसको मिलाते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस है। ये आपका 4.15 है, और ये आपका 5.15 है। तो ये क्या आएगा आपके, ये आ जाएगा √9.3। और इसको आपको मानना है जीरो। जीरो के बाद भी देखो यहाँ पर एक का गैप है, तो ये कितना हो जाएगा आपके 1। फिर आपके यहाँ पर कितना आएगा 2, तो यहाँ पर कितना आएगा आपके 3, ये कितना आएगा आपके 4। मतलब नंबर लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये आपकी नंबर लाइन है। अब हमें क्या करना है, कंपास का यूज करना है। कंपास को रखना है आपको यहाँ पर, और फिर इसको रखना है यहाँ पर, फिर इसको करना है लॉक, और ऐसे इसको घुमाना है। ये रहा, 3 से थोड़ा बड़ा आएगा भाई, 9.3 है ना।
तो आपको ये नंबर यहाँ पर आएगा, इसको हम कहेंगे स्क्वायर रूट 9.3। तो सिंपल ध्यान रखना है, 9.3 का हाफ करेंगे तो आता है 4.15, और जो हमें रेडियस लेनी है वो रेडियस कितनी लेनी है, 4.15 से 1 एक्स्ट्रा लेनी है, 5.15। फिर हमें ऐसे डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपका ये तो होगा आपका बेस, ये होगा आपका हाइपोटेन्यूस, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो परपेंडिकुलर है वो आ जाएगा आपके 9.3। ऐसे हम सारे डायग्राम मैंने बता दिए हैं चैप्टर नंबर 1 के, जो भी डायग्राम है वो सब मैंने बता दिए। कुछ एग्जाम्पल में है तो उसको भी आपको ऐसे ही 1 ऐड करके आपको करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।